मनी ट्रेडर्स यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। अभी जस्ट ही हम लोग अपना पोजीशन बनाया है। एक 100 का सी और एक 300 का सी परचेस किए हैं। यहाँ पर जिस हिसाब से ओपनिंग चाहिए था फिलहाल तो मार्केट उस हिसाब से ओपनिंग दिया है। यहाँ पर हम लोग को ऑल ओवर अपसाइड का मोमेंटम ही देखने को मिलना चाहिए। खाली एक यहाँ पर क्या गलती है ना, मार्केट नीचे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, वो ना नीचे क्या आ जाएगा, क्लोजिंग प्राइस आ जाएगा और उसके बाद 57,000 का लेवल आ जाएगा। तो ऐसे में मार्केट और भी ज़्यादा गिरावट कर सकता है। फिर ये कब रिवर्स करेगा और कितना देर बाद करेगा ये सब बताना भी मुश्किल हो सकता है। फिलहाल के लिए तो दोनों इंडेक्स हम लोग को डाउनसाइड का मोमेंटम ही करके दिखा रहे हैं। देखते हैं मार्केट कहाँ तक गिरता है। एक रिवर्सल या ग्रीन कैंडल अगर मिलेगा तो हम लोग को अच्छा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चार्ट तो हम लोग के लिए क्लियर है कि इस चार्ट में हम लोग को सेलर का पोजीशन दिख रहा है। उस हिसाब से ओपनिंग भी मिला है, ठीक ठाक हम लोग को गैप अप भी मिला है। उसके बाद खाली ये बात है पॉजिटिव मोमेंटम ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, पर पॉजिटिव मोमेंटम आएगा तो मार्केट अपसाइड चला ही जाएगा। खैर फिलहाल के लिए हम लोग थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम वगैरह आने का वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो अब मार्केट धीरे धीरे करके दोबारा भी क्या क्या क्लोजिंग टच कर रहा है। इसके बाद भी ये क्या करेगा, सब ब्रेक डाउन करेगा, फिर 57,000 का लेवल आ जाएगा। कोई फ़ायदा नहीं है पोजीशन को होल्ड करके। पोजीशन में ठीक ठाक लॉस भी हम लोग को नज़र आ रहा है। यहाँ पर पोजीशन से हम लोग एग्जिट कर देते हैं। 1,57,000 के आसपास हम लोग को लॉस हो गया। कोई बात नहीं, यहाँ पर वही बात है, देखो डायरेक्शन ही गलत है अगर, क्योंकि देखो मार्केट को अगर अपसाइड जाना है ना तो ये यहीं से चला जाता है, ये इसको दोबारा ब्रेकडाउन करने नहीं आता। अब देखो जितना बार नीचे आएगा उतना 57,500 का लेवल हम लोग से दूर होता जाएगा। और ये जो सेलर है ना, यहाँ से जो सेलिंग किया ये भी हम लोग से दूर होता जाएगा। और अभी जो फ्रेश बायर है दोबारा फिर से वही बात है, क्लोजिंग कैसे लग के आएंगे, फिर दोबारा क्लोजिंग कैसे लग के आएंगे, फिर दोबारा 57,000 कैसे लग के आएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। एसएल अपना ज़बरदस्ती बड़ा करके फ़ायदा नहीं, जहाँ से हम लोग को पता चल रहा है कि मार्केट में गिरावट वगैरह आने का चांसेस है। तो यहाँ पर इसे अगर अपसाइड जाता तो चला जाता। पर ये वही बात है जैसे कि बड़ा क्लोजिंग प्राइस का बस एक खतरा है, और अगर क्लोजिंग को ब्रेक करेगा तो हम लोग का फिर डायरेक्शन नहीं कहलाते, क्योंकि ये फिर कितना नीचे जाएगा, कंप्लीट नीचे जाना पड़ेगा इसको। क्लोजिंग का भी ब्रेक डाउन करेगा, 57,000 का भी ब्रेक डाउन कर सकता है। फिर ऐसे में इसको रिकवरी करने में कितना दिक्कत होगा, क्योंकि देखो रिकवरी करने के लिए कितना 400 पॉइंट का पहले तो पहला कैंडल का ब्रेकआउट करना पड़ेगा। 400 पॉइंट का मोमेंटम इसको करना पड़ेगा, तो रिकवरी में इसको पूरा दिक्कत हो जाएगा। वी शेप का रिकवरी देना पड़ेगा, या फिर रिकवरी आने में बहुत वक्त लग सकता है, 12-1 भी बच सकता है। तो वो सब संभावना को हम लोग देखते हुए पोजीशन को एग्जिट कर दिया, ज़्यादा प्रेशर नहीं दिए, तुरंत ही जो काम होना है हो गया। 1,57,000 का हम लोग को लॉस देखने को मिला। देखो और भी गिरावट आ रहा है, सामने से लॉस को बढ़ा के फ़ायदा नहीं, जब पता है मार्केट हम लोग का लॉस कर सकता है। देखो और भी गिरावट आ रहा है। आज के लिए तो बस इतना ही। जिस हिसाब से हम लोग चार्ट को समझे थे कि ये चार्ट में हम लोग को दिख रहा है कि सेलर का मौजूदगी है, और गैप अप के साथ हम लोग फिलहाल जो करंट पॉजिटिविटी मार्केट दिखा रहा है, बड़ा गैप अप ओपन होके उसी के साथ हम लोग जानने की कोशिश किए। बस शुरुआती ट्रेड में मार्केट हम लोग को डायरेक्शन गलत करके दे दिया, डाउनसाइड का मोमेंटम करके एसएल वगैरह ले लिया। आज के लिए तो बस इतना ही, बाकी हम लोग कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।